हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना डब्ल्यू सिराज पर। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के 22.6 में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दी जाने वाली सेवा टीकाकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि विभाग से बार बार आदेश आ रहे हैं कि हमें अपने सभी लाभार्थियों की टीकाकरण की जानकारी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भरनी होगी। तो यह कार्य हमें जल्द से जल्द करना होगा। इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि हमें आज टीकाकरण की जानकारी भरनी है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन के लिए, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिलेक्ट बेनिफिशियरी आता है कि हमें किन बेनिफिशियरी की हमारे किन लाभार्थियों का टीकाकरण हमने यहाँ पर भरना है। प्रेग्नेंट वुमेन का है, 0 से 6 मंथ के बच्चों का है, 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों का है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का है। तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रेग्नेंट वुमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ड्यू, दूसरा है कंप्लीट और तीसरा है ओवर ड्यू। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो ड्यू में रहता है उसे हम भर पाएंगे और जो कंप्लीट है इसे हमने भर दिया है। और जो ओवर ड्यू में है वो कौन है, इस पर क्लिक करने के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे कंप्लीट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से हमारी गर्भवती महिलाओं के नाम आएंगे। हमें इन्हें 2 टीकाकरण लगा लिए हैं और हमें इस पर क्लिक कर देना है। यदि हम इस पर जानकारी भरना चाहते हैं टीकाकरण की, तो इस तरह से हमें इनके नाम पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो टीटी फर्स्ट और टीडी सेकंड मैंने भर दिया है। यहाँ पर जब भी हमारे पास टीकाकरण की डेट आती है, हमें टीकाकरण की डेट अपनी मर्जी से नहीं भरनी है। इसके लिए हमें जो आशा वर्कर और एएनएम ने मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड बनाया होता है उस पर डेट भरी होती है, वही डेट हमें यहाँ पर भर देनी है। और गर्भवती महिलाओं को 2 टीके लगते हैं, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड। टीटी बूस्टर डोज उन्हीं गर्भवती महिलाओं को लगती है जिन्होंने पहला टीटी फर्स्ट और सेकंड लगाया हुआ है या फिर जिन्होंने दोबारा बच्चे को 3 साल से पहले जन्म दे रही है, 3 साल से पहले गर्भ धारण कर रही है, तो उन्हीं को टीटी बूस्टर लगता है। तो इसमें मेरे पास ओवरड्यू में टीटी बूस्टर ही है, तो हम इसे तीर वाले ऑप्शन से बैक कर देंगे और ओवरड्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ओवरड्यू पर मेरे पास वही गर्भवती महिलाएं हैं और जिसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओवरड्यू में टीडी बूस्टर वाले नाम ही आ रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, टीडी बूस्टर इन्हें नहीं लगना है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तीर वाले ऑप्शन से बैक जाएंगे तो अब हम देखेंगे कि 0 से 6 मंथ वाले बच्चों को कौन से टीकाकरण लगते हैं और कब कब लगते हैं। इस तरह से हमारा 0 से 6 मंथ के बच्चों का ऑप्शन खुल जाएगा। हमें जिस भी बच्चे का टीकाकरण करना है उस बच्चे के नाम पर क्लिक कर देना है और हमारे पास इस तरह से लिस्ट खुलेगी कि हमें बच्चों का टीकाकरण यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे को OPV 0 डोज यहाँ पर नहीं दी गई है, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस बी का टीका यहाँ पर नहीं लगा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप देखेंगे कि ये पीछे वाला है, हमें इस वाले तीर से बैक जाना है, तो आप भी यहाँ से पीछे जा सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि हम नवंबर की 2 तारीख से पीछे वाली डेट यहाँ पर भर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये मेरे पास ड्यू है और मैंने इन्हें नहीं भरा है, तो ये हम नहीं भर पाएंगे। और जिन बच्चे को जो हमारा उसके बाद वाला लगता है BCG, वो मैंने यहाँ पर भर दिया है और फर्स्ट डोज में हमारे पास ये आएंगे RVV रोटा वायरस फर्स्ट और OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट,
इसी तरह से हमारी FIPV का भी फर्स्ट डोज लगेगी बच्चे को, और यहाँ पर हमारा लगेगा PCV। और इस तरह से पहला जो टीकाकरण लगता है हमारा 1.5 मंथ में, वो इस तरह से लगेगा और एक ही डेट भरी जाएगी। और दूसरा हमारा जो लगेगा हमारा ये है OPV सेकंड, जहाँ पर पेंटा सेकंड, और इस तरह से FIPV सेकंड और PCV सेकंड। इस तरह से हमारे जो सेकंड टीके हैं उनकी डेट एक ही आएगी, और अब थर्ड डेट जो OPV थर्ड वाली है वो एक डेट आएगी। ये टीकाकरण लगता है हमारा 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में बच्चों को ये टीकाकरण लगते हैं। तो इस तरह से हमें डेट भर देनी है मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड से ही। और यहाँ पर भरने के बाद हमारे पास इस तरह से गिवन वाला ऑप्शन आएगा और डेट लिखी हुई आएगी कि हमने किस तारीख को बच्चे की टीकाकरण किया हुआ है। अब बैक कर देते हैं तीर वाले ऑप्शन से। ये थी 0 से 6 मंथ के बच्चों के टीकाकरण की जानकारी। अब हम 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों के लिए भी वही ऑप्शन आएंगे, ड्यू, कंप्लीट और ओवर ड्यू। तो इस तरह से हमें इन बच्चों का भी टीकाकरण भरना है। तो बच्चे पर क्लिक करेंगे कि बच्चे को हम कौन सा टीकाकरण देंगे। तो इस तरह से बच्चे के नाम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से ओवर ड्यू की बहुत लंबी लिस्ट आ रही है। तो इसका टीकाकरण लगना था फर्स्ट डोज 27/4/2023 को। तो ये पीछे वाला डाटा हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा छूट जाएगा और हम डाटा इसमें सिर्फ ऐड कर पाएंगे ये यहाँ पर विटामिन ए की 4th डोज ड्यू है, इसे हम भर पाएंगे। तो हम एक बार भर के देखते हैं कि हम कैसे बच्चे का टीकाकरण भरेंगे। तो एक बार बैक कर देंगे। हम इस तरह से अपने बच्चे की वैक्सीनेशन भर पाएंगे। जैसे MR सेकंड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पर। यहाँ से हम डेट भर देंगे जो भी हमारे टीकाकरण की डेट है। इस तरह से हम डेट पर सिलेक्ट करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी डेट यहाँ पर आ चुकी है। ये हरे रंग में गिवन लिखा हुआ है और हमारी डेट यहाँ पर भर चुकी है। हमें दूसरा टीकाकरण इसी तरह से भरना है और इस तरह से बैक जाना है और ऐसे सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से हमें अपने बच्चे के टीकाकरण भरने हैं। जैसे साथ में लगता है MR सेकंड, JE सेकंड, डिप्थीरिया, और इसके बाद हमारा रहेगा बूस्टर फर्स्ट डोज, ये भी इसी के साथ ही लगती है। तो ये यदि आप टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी आशा वर्कर या फिर ANM से पूछ सकते हैं कि कौन सा टीकाकरण कब लगता है और कैसे यहाँ पर हमें डेट भरनी है। तो ये थे हमारे टीकाकरण जो हमारे MR सेकंड के साथ लगेंगे। इस तरह से हम अपने बच्चों की पूरी जानकारी इसमें भर देंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 मंथ से 3 साल के बच्चों को 9 महीने का टीका लगता है और उसके बाद 1.5 साल का लगता है। तो इसी तरह से टीकाकरण लगते हैं और इसके बाद विटामिन ए की डोज शुरू हो जाती है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, तो हम तीर वाले ऑप्शन से इसे बैक कर देंगे और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को देखेंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं, ड्यू, कंप्लीट और ओवर ड्यू। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या लगेगा, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से लिस्ट आएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विटामिन ए की डोज लगती है। हमें उन्हीं विटामिन ए की जब जब डोज देते हैं उन्हीं डेट को यहाँ पर भर देना है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू है क्योंकि हमने इस पर बहुत पहले से काम नहीं किया है और आप जानते हैं कि 3 मंथ से ज़्यादा पीछे की डेट हम इसमें नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे पास ड्यू वाले बहुत ज़्यादा बच्चे रह गए हैं।
यदि आपके भी बच्चे छूट रहे हैं तो आप जल्द से जल्द जितने भी बच्चे का हो सके टीकाकरण की जानकारी इसमें भर दीजिए। और ये थी हमारी टीकाकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी। बहनों, इस प्रकार से आप लोग अपना वर्क कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि मेरी जानकारी से आप लोगों की हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।